हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागौर। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विजया बैंक। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें शामिल हैं इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक तथा यूनियन बैंक। जबकि प्रथम चरण के दौरान विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभियोग की शक्ति। महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्यों के विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। यह विशेषता राज्यसभा को राज्यों के विधान परिषद से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनकोना का पेड़। मलेरिया के इलाज के लिए सिनकोना वृक्ष की दवा प्रदान की जाती है। इसके छाल का उपयोग कर उपचार किया जाता है। यह आमतौर पर केरल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के चमकने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के चमकने का कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरणें या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें वायुमंडल से प्रवाहित होती है और वायु घनत्व तथा ऊंचाई से भिन्नता के कारण विचलित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। सशक्त केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से तथा मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया से सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन।
पानी, वायु और सूरज की रोशनी प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इंसानों द्वारा अपने फायदे के लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है। वन पारिस्थितिकी होने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संसाधन भी है। वन एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं जो जीवन के असंख्य रूपों को आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? 2.4 इंटू 0.72 इंटू 4.5 अपॉन 0.18 इंटू 0.06 इंटू 0.9 इंटू 3। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है जो एल्यूमिनियम भागों की सतह पर घिसाव और संक्षारण प्रतिरोधी एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटिंग का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिस टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कायांतरण प्रक्रिया। कायांतरण प्रक्रिया द्वारा टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। यह किसी जीव के जन्म के समय या अंडे सेने के बाद वयस्क अवस्था में पहुंचने की जैविक प्रक्रिया है जिसमें जानवर के शरीर में अचानक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कामदेव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रद्ध प्लस आनंद। ये युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रेबिड? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडम।
अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 इस पैसेज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इज सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग। पैसेज के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नो, इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बरखा सुरेश की पोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है। निष्कर्ष है, कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं, कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, कोई सड़क फूल नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और फिर यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4th, 11th, 18th और 25th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन ए है, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। कथन बी है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक स्तर पर पुनः जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन जन साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPSC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इसी घाटी से चंद्रभागा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित पेट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमोस संघ की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री यास्काचार्य। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।